नमस्कार मित्रों, मैं हूं नटन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। मित्रों, लास्ट पार्ट में हमने इंडस वैली को तोड़ा था। पहले वाले पार्ट को हमने देख लिया था, जो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव पार्ट था वो हमने देख लिया था। और अभी जो हम देखने वाले हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, उसका छोटा वाला पार्ट है। कहाँ से क्या सामान मिला है बस इतना ही देखना है, ठीक है। तो पहले तो हम जगह को ये मार्कआउट करेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि आ जाइए जगह इस पर। उससे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। जिन लोगों को भी जीएस हिस्ट्री पढ़ना हो, मतलब कॉन्साइज वे में रिवाइज करना हो, ठीक है, जो नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं सारे में पीसेस वगैरह सब में यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। यूपीएससी के लिए थोड़ा सा और डिटेल में जाना होता है, बट रिवीजन के लिए सफिशिएंट है। चलिए आ जाइए अब टॉपिक पे, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। तो पहला क्या है, मोहनजोदारो है। ये पाकिस्तान में बेसिकली हम 3 साइट्स पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन से पढ़ेंगे? पाकिस्तान में हम लोग 3 साइट्स पढ़ेंगे। एक हड़प्पा पढ़ेंगे, हड़प्पा, ठीक है, जो रावी नदी के तट पे है। चान्हू दारू पढ़ेंगे, ये थोड़ा ना गलत जगह पर दिया हुआ है, ऐसा है नहीं। चान्हू दारू इज़ ऑन इंडस बैंक आई गेस, ठीक है। ये पढ़ेंगे, चान्हू दारू पढ़ेंगे और मोहनजोदारो पढ़ेंगे। ये 3 जगह पाकिस्तान में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले आइए इन तीनों को हम लोग देख जाते हैं एक लाइन से, ठीक है। चलिए, तो पहला है अपना हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा में क्या है कि सबसे पहला साइट जो खोजा गया वो हड़प्पा था, ठीक है। 1921 में खोजा गया इसको, इस साइट को। इसका नाम हड़प्पा रखा गया। किसके द्वारा खोजा गया था? तो ये दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था। दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था हड़प्पा को, ठीक है। 1921 में किस नदी के तट पे है ये? रावी नदी के तट पे है। रावी रिवर है यहाँ पे, रावी रिवर, ठीक है। 2 चीज़ हो गया यहाँ पर, 2 फैक्ट्स हो गए। यहाँ पर 6 ग्रेनरीज मिले हैं हमको, 6 ग्रेनरीज मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा हमको 1 हॉर्न्ड, HORNED, हॉर्न्ड एनिमल का सील मिला है, एनिमल सील मिला है। और क्या मिला है? स्टैट्यू या स्टैच्यू, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ मदर गॉडेस। वही अभी जो फैलस वाला हमने पढ़ा था ना, जो फर्टिलिटी की मदर गॉडेस है, उसका ही बात हो रहा है। स्टैच्यू ऑफ मदर गॉडेस यहाँ मिला है, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 3, 2, 5 पॉइंट हो गया। 1 पॉइंट रह गया कोई सा, ठीक है। यहाँ पर अपने को क्या देखने के लिए मिला है? बरियल मिला है। कहाँ पे लिखूँ? नीचे लिख देता हूँ, लाल करके नीचे लिख देते हैं। बरियल पिट्स मिले हैं, मतलब लोग दफनाए गए थे यहाँ पर, बरियल पिट्स मिले, ठीक है। तो 6 पॉइंट है यहाँ पर। दयाराम साहनी 1921 में खोजते हैं रावी नदी के तट पे, ठीक है। 6 ग्रोसरीज मिली है, 1 हॉर्न एनिमल का सील मिला है, स्टैच्यू ऑफ मदर गॉडेस मिला है और बरियल पिट्स मिला है। बस ये आपको 6 पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। इसको याद रखने के लिए एक आध गाना बना लीजिए। दयाराम साहनी जी, आपको रावी नदी पहुँचने में 1921 साल लग गए, ठीक है। खाना पीना तो 6 ग्रेनरी का खा गया और 1 हॉर्न एनिमल पे सवारी करके मदर गॉडेस का प्रणाम किया और बरियल पिट में दफन हो गए, ठीक है। कुछ ऐसा बना के याद रख सकते हैं। दूसरा, चान्हू दारो। चान्हू दारो में अपने को 2 चीज़ मिलता है। एक तो गोपाल मजुमदार, इसको खोजते हैं, गोपाल मजुमदार, ठीक है। गोपाल मजुमदार इसको खोजते हैं। और दूसरा यहाँ पर अपने को बीड फैक्ट्री मिलता है। बीड फैक्ट्री समझते, मोती वोती जो होता है ना, बीड फैक्ट्री, उसको बीड फैक्ट्री बोलते हैं। यहाँ पर क्या मिलता है? बीड फैक्ट्री। चलिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं मोहनजोदारो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोहनजोदारो, ठीक है। मोहनजोदारो में क्या क्या मिला है? पहले तो इसको खोजा कौन, उसको पकड़ो, है ना, काहे कि उसी कारण इतना पढ़ना पड़ रहा है, राइट। तो हम यार, जो दफन हो गया, काहे को उसको खोदना, जो भी कहे, मजाक था ये वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट है। मैंने राखी गढ़ी डिस्कवर हुआ है, उससे पहले तक ये लार्जेस्ट साइट होता था। आज के डेट में राखी गढ़ी पूरा ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ है, लेकिन राखी गढ़ी इज सपोज टू बी द वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट्स। तो मोहनजोदारो और राखी गढ़ी दोनों को ज्वाइंटली हम लोग वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट्स में से काउंट करते हैं, ठीक है। चलिए, मोहनजोदारो 1922 में
1922 में खोजते हैं कौन? राखल दास बनर्जी। ठीक है, ये इसकी खोज करता है 1922 ईस्वी में। 21 में इन्होंने खोजा था हड़प्पा, 22 में राखल दास बनर्जी इसको खोजते हैं। इसके अलावा क्या याद रखना है अपने को? एक चीज़ तो याद ही है, द ग्रेट बाथ, द ग्रेट बाथ। ठीक है, इसके बाद लार्जेस्ट ग्रैनरी, लार्जेस्ट ग्रैनरी मिला है यहाँ पर, जहाँ पर ग्रेन स्टोर करते थे। शायद ग्रेट बात होता था तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि हरिद्वार वगैरह में कि एकदम वो कुंभ स्नान करने आए हुए हैं, एक बड़ा सा मतलब है व्यवस्था है कि भाई सब जो भी स्नान करना है खिलाओ पिलाओ। तो वैसे ही कुछ नहाने धोने का था वहाँ पर, रिलीजियस जगह माना जाता है इसको। बहुत बड़ा ग्रैनरी था, शायद खाना पीने कुछ व्यवस्था रहता होगा वहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर डांसिंग गर्ल का ये मिला है अपने को, स्टैचू मिला है या वो हाँ आर्टिफैक्ट मिला है, डांसिंग गर्ल का। ठीक है, ब्रॉन्ज वाला मिला है, ब्रॉन्ज में। ठीक, ये 4 हो गए, ये 4 मेजर चीज़ हैं इनमें। इसके अलावा अपने को एक बियर्ड प्रीस्ट मिला है, ये हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बियर्डेड प्रीस्ट है, बियर्डेड प्रीस्ट। ठीक है, बियर्डेड प्रीस्ट मिला है। उसके अलावा और क्या मिला है अपने को? पशुपतिनाथ का सील मिला है, PASHU ना, पशुपति सील मिला है। ठीक है, पशुपति सील के अलावा यहाँ पर क्या मिला है? एक वो अपन ने देखा था ना कि बर्निंग प्रैक्टिस मिला था, क्रीमेशन प्रैक्टिस मिला था, क्रीमेशन प्रैक्टिस मिला था। ठीक है, थोड़ा ना इसको हम साफ कर लेते तो ज़्यादा बेहतर रहता, राइट। तो जल्दी से इसको लिख लेते हैं। 1922 RD बनर्जी। ठीक है, ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ के बाद लार्जेस्ट ग्रैनरी। ठीक है, इसके बाद आर्टिफैक्ट्स में क्या मिले हैं? डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज में। ठीक है, बियर्डेड प्रीस्ट मिला है, बियर्डेड प्रीस्ट मिला है। ठीक है, उसके बाद पशुपति सील मिला है, पशुपति सील मिला है। उसके अलावा क्रीमेशन प्रैक्टिस मिला है, क्रीमेशन प्रैक्टिस मिला है। ठीक है, तो इतने इसके ये हो जाते हैं। तो ग्रेट बाथ वगैरह तो फोटो से याद रहता है, लार्जेस्ट ग्रैनरी याद रख लीजिए क्योंकि वहाँ पर नहाना था, तो फिर नहाने के बाद तो खाना खाते हैं ना हम लोग। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ तो साथ में ही चलते हैं। ठीक है, उसके बाद जब नहा लिया, पूजा पाठ कर लिया, खाना पीना खा लिया, तो थोड़ा डांसिंग गर्ल को देख लिया। ठीक है, वहाँ पर प्रीस्ट से भेंट कर लिए कि सर बताइए आगे जीवन में क्या होने वाला है। ठीक है, कुछ लेके आए हैं तो बेच लिया, सील लगा दिया, और फिर वहीं मर गए मान लो, तो वहीं गंगा घाट की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा पाकिस्तान वाला सारा साइट्स कवर हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इंडियन साइट्स पे। ठीक, चलिए इंडियन साइट्स पे आ जाइए। इंडियन साइट्स पे हम कहाँ शुरू करते हैं? जहाँ से मोदी जी हैं। सॉरी। ठीक है, तो मोदी जी कहाँ से हैं? गुजरात से, तो गुजरात से हम लोग शुरू करेंगे। चलिए, तो गुजरात में क्या पहले है अपना? धोलावीरा है। कहाँ गया? रविंद्रनाथ बिष्ट, इसको खोज करते हैं। रविंद्रनाथ बिष्ट।
ठीक है, धोलावीरा किसने खोज किया? रविन्द्रनाथ बिष्ट ने। ठीक है, अब ये देखिए ये कहाँ पर है, अब जगह देखेंगे थोड़ा सा आपको भी ज्योग्राफिक आइडिया हो ना, तो ये कच्छ में स्थित है। ठीक है, कच्छ में क्या मिलता है? पानी मिलता है। पानी मतलब क्या हो गया? रिजर्वेयर हो गया, डैम हो गया। तो यहाँ पर डैम और रिजर्वेयर के साक्ष्य मिलते हैं, डैम एंड रिजर्वोयर के साक्ष्य मिलते हैं हमको यहाँ पर। ठीक है, चलिए ये अपना ये हो गया। इसके बाद आता है सुरकोटाडा। सुरकोटाडा कहाँ पर है? इस पॉइंट पर है सुरकोटाडा। यहाँ पे हमको क्या मिला है, थोड़ा ऊपर लिखते हैं ना इसको। यहाँ पे हमको सुरकोटाडा में क्या मिला है? पोर्ट्स मिले हैं, पोर्ट्स के साक्ष्य मिलते हैं और हॉर्स के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, ये सुरकोटाडा में है। ठीक, इसके बाद लोथल। लोथल काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह, यहाँ पर काफ़ी कुछ हमको मिला है। पहला चीज़ तो हमको यही मिला है लोथल में। पहला चीज़ ये है कहाँ पर, ये देख लीजिए। लोथल कहाँ पे है? भोगवा नदी किनारे है, भोगवा रिवर पे है लोथल। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या मिला है? शिप बिल्डिंग का फैक्ट्री वगैरह मिला है। ठीक है, पोर्ट मिला है, पोर्ट मिला है। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये शिप बिल्डिंग यहाँ पर होता था, शिप बिल्डिंग का यहाँ पर इंडस्ट्री था, बिल्डिंग। ठीक है, शिप बिल्डिंग के अलावा और क्या मिला है हमको? बाहर ही लिखते हैं ना, थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, शिप बिल्डिंग के अलावा क्या लिखते हैं? यहाँ पर हमको हॉर्स देखने के लिए मिलता है। ठीक है, हॉर्स देखने के लिए मिलता है। हॉर्स हमको इसमें भी मिला था, धोलावीरा में भी, धोलावीरा नहीं, कौन सा था? सुरकोटाडा में हॉर्स मिला था। ठीक है, तो हॉर्स यहाँ देखने के लिए मिलता है। पोर्ट में हो गया, पेयर टॉम मिला है। ठीक है, टॉम मिला है। इसको मैनचेस्टर, यहाँ शिप बिल्डिंग से ये डिराइव होके आता है, मैनचेस्टर, मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है इसको। यहाँ पे बीट फैक्ट्री मिला है। यहाँ पे और क्या मिला है? फायर पिट मिला है। ठीक है, और यहाँ पे राइस या पैडी के एविडेंस मिले हैं। ठीक है, तो क्या क्या मिला है यहाँ पर? ठीक है, भोगवा रिवर के किनारे है लोथल। हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पर इनलैंड वाटरवे का भी सिस्टम था। इसमें कुछ ऐसा सिस्टम था कि अब समुद्र से निकल करके अंदर एक इनलैंड बनाया हुआ था कि अंदर आकर के वो पोर्ट था, पोर्ट जो भी था वो अंदर में था। वो घुस करके आप अंदर आइए, फिर वहाँ रुकिए, वो सामान लोड कीजिए, वापस जाइए। उनमें बाकायदा उनमें गेट्स होते थे जो पानी को हाई लेवल मेंटेन करके रखें ताकि शिप का नीचे जो है वो टकरा ना जाए। ठीक है, ऐसा कुछ कुछ होता था वहाँ पर। ठीक, उतना डिटेल में नहीं जाना, नाम कहानी थोड़ी जानना है हमको। हमको किस काम से काम है कि हमको भोगवा रिवर के साइड पे है, पोर्ट होता था, पोर्ट यानी शिप बिल्डिंग होता था वहाँ पर। ठीक है, पोर्ट होना, शिप बिल्डिंग होना, इंडस्ट्री था वहाँ पर। मैनचेस्टर ऑफ आईवीसी बोलते हैं उसको। ठीक है, ये सब तो चूंकि ये समुद्री तट पे था इसलिए ये सब चीज़ हो गया। उसके अलावा क्या मिलता है यहाँ पर? घोड़ा देखने के लिए मिलता है। हो सकता है नाव से घोड़ा लेकर के आते होंगे, वहीं उतारते होंगे, तो मर गया होगा तो वहीं मिल गया वो। ठीक है, पेड़ टॉम मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, बाहर से कोई घूमने हुए आता होगा, मियाँ बीवी मर गया वहीं पर, वहीं दफन हो गया। ठीक है, बीट फैक्ट्री देखने को मिलता है कि होता है ना कोस्टल एरियाज में थोड़ी इस तरह की चीज़ें, मतलब क्या बोलते हैं, श्रृंगार के सामान थोड़ा ज़्यादा मिलता है। ठीक है, फायर पिट वहाँ मिलता है पूजा पाठ का। ठीक है, राइस एंड पैडी का एविडेंस मिलता है यहाँ पर। ठीक, तो ये हो गया अपना मोदी जी का 3 जगह। इसके बाद हम लोग आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब सबसे जो इम्पोर्टेंट साइट इंडिया में है, एक वो है अपना लोथल है और दूसरा कालीबंगन है। कालीबंगन में बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इतना भी ज़्यादा चीज़ नहीं, घबराना नहीं है, बस हो गया, 5 मिनट और लगेगा। ठीक है, कालीबंगन ये रहा अपना, नहीं ये है, इधर है कालीबंगन, बनावली कालीबंगन, राइट, ये कालीबंगन है। तो कालीबंगन में क्या क्या मिला है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो कालीबंगन पहले तो ये किस नदी के तट पे है? तो ये घग्गर नदी के तट पे है जी। थोड़ा बड़ा करते हैं, घग्गर रिवर पे है कालीबंगन। ठीक है, यहाँ पे हमने अभी कुछ देर पहले बात किया था ऑर्नेट ब्रिक्स, डाई ब्रिक्स होते थे, वो श्रृंगार भी उसमें क्या हुआ होता था। ठीक है, ऑर्नेट ब्रिक्स यहाँ मिलता है। ठीक है, फोर्टिफिकेशन का भी हमने बात किया था कि लोअर पार्ट में फोर्टिफिकेशन था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे प्लॉग्ड फील्ड मिलता है, जुता हुआ खेत, प्लॉग्ड फील्ड यहाँ पे मिलता है। ठीक है, पेड़ टॉम्स मिलते हैं।
ठीक है। यहाँ पे बेंगल फैक्ट्री मिलता है, छुप तो नहीं गया, नहीं छुपा अभी तक। बेंगल फैक्ट्री मिलता है, ठीक है। बेंगल फैक्ट्री, फायर पिट हो गया क्या? नहीं, फायर पिट नहीं हुआ है। फायर पिट मिलता है, ठीक। हॉर्स मिलता है, ठीक। तो अब इसमें ना थोड़ा ये आप ये सिमिलरिटी देख सकते हैं कि फायर पिट हमारा वहाँ पे भी था, मोदी जी के पास भी था, लोथल में भी था फायर पिट, हॉर्स भी था, वहाँ पर बीड फैक्ट्री था, तो ये थोड़ा सा नाम बदल गया। पेयर टॉम्स वहाँ भी था, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ कॉमन है इसमें, तो आप उस हिसाब से थोड़ा इसको याद रखने में हेल्प ले सकते हैं। और कुछ रह गया क्या? हॉर्स हो गया ना, हॉर्स हो गया, फायर पिट, पेयर टॉम्स, बेंगल फैक्ट्री, हाँ सारा कुछ हो गया इसमें। चलिए नेक्स्ट आ जाइए किस पे। एक और जगह है, लोथल ऊपर है ना, लोथल के नीचे है, सॉरी मोदी जी के पास एक और जगह रह गया, रंगपुर नाम का जगह, ठीक है। ये रंगपुर नाम का जगह है, रंगपुर, ठीक है। रंगपुर यहाँ पर क्या, ये मदार रिवर के तट पे है, मदार रिवर के तट पे है। और यहाँ से हमको क्या मिला है? राइस मिला है, राइस या पैडी, पैडी यहाँ पे मिला है, ठीक है। ऑब्वियसली लोथल में आते होंगे तो कुछ लोग हो सकता है वहाँ पे पहुँच गए हों, तो पैडी वैडी लेके चले गए वहाँ पे, राइट। तो ये हो गया। इसके अलावा अपना बनावली हरियाणा में है, कहाँ गया बनावली, ये रहा बनावली, बनावली हरियाणा में है, ठीक है। इसमें एक चीज़ याद रखिए, रंगोई नदी के तट पे है, रंगोई रिवर के तट पे है, ठीक है। इसके अलावा अलंगीपुर हम देख लिया, राखी गढ़ी देख लिया, रोपर, रोपर कहाँ गया? रोपर होगा ऊपर, पंजाब में रोपर पड़ता है, आज की डेट में भी रोपर एग्जिस्ट करता है ना, रोपर है यहाँ पर। तो रोपर आप देख सकते हैं कि सतलज नदी के तट पे होगा, राइट। तो इससे आपको ख़त्म होता है ये सतलज रिवर, रोपर सतलज, SUTLUG, सतलज रिवर पर है ये, ठीक है। तो मेन अपना जो याद रखने वाला था ना, वो एक कालीबंगन था, ठीक है, कालीबंगन, ठीक है। आज के डेट में भी वहाँ पर कालीबंगन में, मैंने कालीबंगन छोड़िए, राजस्थान में आज के डेट में भी बेंगल फैक्ट्री बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो बेंगल फैक्ट्री अपने को वहाँ पे मिल जाता है, राइट। और बाकी चीज़ें आप थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। लोथल हो गया, मैंने IBC अब खत्म हो चुका है, इसमें और कुछ आपको बताने के लिए नहीं है मेरे पास, ठीक है। मतलब जितना कंसाइज हो सकता है वो मैंने किया है, अब इससे ज़्यादा कंसाइज करूँगा तो मतलब चैप्टर ही आधा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो मेन चीज़ें था वो हड़प्पा, मोहनजोदारो, ठीक है, हड़प्पा मोहनजोदारो याद रखना है, धोलावीरा याद रखना है आपको, लोथल याद रखना है, ठीक है। रंगपुर वगैरह छोड़ सकते हैं। पाकिस्तान में 2 साइट्स हो गए, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, चानोदारो ठीक है, याद रखो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, हड़प्पा मोहनजोदारो तो याद रखना ही रखना है। उसके अलावा इंडिया में, गुजरात में लोथल और धोलावीरा, ये 2 तो याद रखना ही रखना है, ठीक है। राजस्थान में कालीबंगन बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, राखी गढ़ी का डिटेल्स अभी तक नहीं आया है, लेकिन वो जब आएगा तब देखेंगे, लेकिन फिलहाल नहीं आया है तो वो उतना चैन है ना। तो इसी के साथ ये ख़त्म होता है। तो ये अब 5-6 साइट्स हैं जिनमें थोड़ी ज़्यादा हैं, बाकी सब में कुछ ज़्यादा इतना है नहीं। बाकी आप पढ़ने बैठेंगे, किताब लेके बैठेंगे, इंडस वैली का कोई मोटा किताब उठा के बैठेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा आपको, बट उतना सब ना को क्या ही काम है, ठीक है। स्ट्रैटेजी होता है जो आदमी को एग्ज़ाम में जीतने में मदद करता है, ठीक है। अगर आपको रिसर्च करना हो तो आप प्रोफेसर बन जाइए, उसके लिए फिर आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपके काम का नहीं है चीज़। चलिए, तो इसी के साथ हम ये ख़त्म करते हैं, और अपने मित्रों को भी बताएं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।